नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि इंसानी तारीख की वो कौन सी रात थी जब वक्त यानी टाइम थम गया था? एक ऐसी रात जब जमीन से लेकर सातों आसमानों के दरवाजे सिर्फ एक हस्ती के लिए खोल दिए गए। लेकिन उस सफर में कुछ ऐसे खौफनाक मनाजिर भी दिखाए गए जिन्हें सुनकर आज भी इंसान का दिल कांप उठता है। क्या आप जानते हैं कि मेराज की रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नम में ऐसे लोग देखे जो तांबे के नाखूनों से अपने ही चेहरों और सीनों को नोच रहे थे? वो कौन लोग थे जिनके पेट घरों जितने बड़े थे और उनके अंदर सांप चल रहे थे? और रास्ते में वो बूढ़ी औरत कौन थी जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आवाज दी थी? और फिर वो लम्हा जब फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम भी सिदरतुल मुंतहा पर रुक गए और कहा, या रसूल अल्लाह, अगर मैं यहाँ से एक बाल बराबर भी आगे बढ़ा तो अल्लाह के नूर की तजल्ली से जल कर राख हो जाऊंगा। आज की इस वीडियो में हम आपको मेराज के उस अजीम सफर पर ले चलेंगे, तैयारी से लेकर वापसी तक, और जन्नत और दोज़ख के वो मनाजिर जो आपकी सोच बदल देंगे। दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज हम मेराज के वाक़ये की वो तफसीलात बयान करेंगे जो शायद आपने पहले कभी इतनी गहराई से न सुनी हो। ये वाक़या नबूवत के 11वें साल का है, हिजरत से तकरीबन 2 साल पहले। ये वो दौर था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत गमज़दा थे। इसे आम उल हुज़्न, गम का साल कहा जाता है। 27 रजब की रात थी। मक्का की फिजा पुरसुकून थी। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चचा ज़ाद बहन हजरत उम्मे हानी रज़ी अल्लाहु अन्हा के घर आराम फरमा रहे थे। अचानक घर की छत खुली और वहां से जिब्राईल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए। लेकिन इस बार वो अकेले नहीं थे, उनके साथ दीगर फरिश्ते भी थे। अल्लाह ने अपने महबूब को जगाने का अंदाज भी निराला रखा। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों को बोसा दिया, जिनकी ठंडक से आपकी आंख खुल गई। सफर शुरू करने से पहले एक बहुत बड़ा रूहानी ऑपरेशन किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हतीम काबा के पास लाया गया। वहां जिब्राईल ने आपका सीना मुबारक चाक किया, आपका दिल निकाला और एक सोने के तश्त में रखकर आबे ज़मज़म से धोया। फिर उसे हिकमत और ईमान के नूर से भरकर वापस जिस्म अक़दस में रख दिया गया। ये इसलिए किया गया ताकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़ल्ब मुबारक उन अजीम मुशाहिदात को बर्दाश्त कर सके जो आगे आने वाले थे। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक सवारी लाई गई, बुराक। ये सफेद रंग का एक जानवर था जो खच्चर से छोटा और गधे से बड़ा था। इसकी रफ्तार का ये आलम था कि जहां तक इंसान की नजर जाती थी वहां ये अपना पहला कदम रखता था। अब ये तैयारी मुकम्मल हो चुकी थी और सफर की पहली मंजिल जमीन पर ही थी, जहां से आसमानों की तरफ रुख होना था। आइए देखते हैं ये जमीनी सफर किस तरह का था। जिब्राईल अलैहिस्सलाम के हमराह ये सफर शुरू हुआ, लेकिन आसमान पर जाने से पहले जमीन पर कुछ मकामात दिखाए गए। इसी सफर के दौरान एक बेहद खौफनाक वाकया पेश आया। रास्ते में एक इफरीत शैतानी जिन हाथ में आग की मशाल लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पीछा करने लगा। वो चाहता था कि आपको जला दे। आप जिधर देखते वो साया मौजूद होता। तब जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, क्या मैं आपको ऐसे कलमात न सिखाऊं कि अगर आप वो पढ़ें तो इसकी आग बुझ जाए और ये मुंह के बल गिर पड़े? फिर आपने वो दुआ पढ़ी और वो शैतानी साया फौरन खत्म हो गया। इसके अलावा रास्ते में बुराक कुछ खास मकामात पर रुका। जिब्राईल ने कहा, उतरिए और नमाज पढ़िए। पूछा गया, ये कौन सी जगह है? बताया गया, ये तैयबा है जहां आप हिजरत करेंगे। फिर कोहे तूर पर रुके, जहां अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम किया था। फिर बैतुल लहम में नमाज अदा की, जहां ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई थी। इस सफर के दौरान कुछ अजीब वाकयात पेश आए जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इम्तिहान थे। रास्ते में एक बूढ़ी औरत नजर आई जो बहुत सज धज कर खड़ी थी और उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी तरफ बुलाना चाहा। जिब्राईल ने कहा, हुजूर आगे बढ़ें, इसकी तरफ तवज्जो न दें। फिर एक तरफ से आवाज आई, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इधर आइए। आपने उधर भी ध्यान नहीं दिया। बाद में जिब्राईल ने बताया, या रसूल अल्लाह, वो बूढ़ी औरत दुनिया थी। इसकी उम्र अब इतनी ही बाकी रह गई है जितनी उस बुढ़िया की थी, और जिसने आवाज दी थी वो इब्लीस शैतान था जो आपको राह से हटाना चाहता था। लेकिन फिर कुछ खुशगवार आवाजें भी आईं। एक जमात ने सलाम किया
अस्सलामु अलैका या अव्वल, अस्सलामु अलैका या आखिर। ये हजरत इब्राहिम, मूसा और दाऊद अलैहिस्सलाम की रूहें थीं। ये जमीनी सफर अपने इख्तिताम को पहुंचा और अब वही वक्त था जब ये कारवां बैतुल मुकद्दस की तरफ बढ़ा। चलिए देखते हैं मस्जिद अक्सा में क्या हुआ। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक्सा में दाखिल हुए तो मंजर ही कुछ और था। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम अंबियाए कराम वहां मौजूद थे और सफ़ें बांधकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतजार में थे। सवाल ये था कि इमामत कौन करेगा। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़कर आगे किया। आपने तमाम नबियों की इमामत कराई। ये वो लम्हा था जिसने साबित किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामुल अंबिया हैं। नमाज के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इम्तिहान के तौर पर 3 प्याले पेश किए गए, एक में पानी, एक में दूध और एक में शराब। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध का प्याला उठा लिया। जिब्राईल अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और कहा, आपने फितरत को पसंद किया। अगर आप शराब उठा लेते तो आपकी उम्मत गुमराह हो जाती। ये जमीनी मंजिल मुकम्मल हुई और अब वक्त था असली मेराज का, आसमानों की तरफ। अब यहां से मेराज यानी बुलंदियों का सफर शुरू हुआ, जमीन से आसमान की तरफ। जब पहले आसमान पर पहुंचे तो दरवाजा खटखटाया गया। पूछा गया, कौन? कहा, जिब्राईल और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरिश्तों ने कहा, खुश आमदीद, क्या ही मुबारक आने वाले हैं। पहला आसमान, वहां हजरत आदम अलैहिस्सलाम मौजूद थे। उन्होंने अपने बेटे को दुआ दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि आदम अलैहिस्सलाम के दाएं तरफ कुछ लोग हैं जिन्हें देखकर वो खुश होते हैं, ये जन्नती हैं, और बाएं तरफ कुछ लोग हैं जिन्हें देखकर वो रोते हैं, ये जहन्नमी हैं। सफर जारी रहा। दूसरे आसमान पर हजरत यहया और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। तीसरे आसमान पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिले। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐसा लगता था जैसे दुनिया की आधी खूबसूरती अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को दे दी है। चौथे और पांचवें आसमान पर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। छठा आसमान, यहाँ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मिले। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ने लगे तो मूसा अलैहिस्सलाम रोने लगे। पूछा गया, क्यों? उन्होंने कहा, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि ये लड़का मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बाद मबूस हुआ, यानी नबी बनाकर भेजा गया, लेकिन इसकी उम्मत के लोग मेरी उम्मत से ज्यादा जन्नत में जाएंगे। सातवां आसमान, यहाँ बैतुल मामूर के पास हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा थे। बैतुल मामूर आसमानों का काबा है जहाँ रोजाना 70,000 फरिश्ते तवाफ करते हैं। आसमानों की ये बुलंदियां अब एक खौफनाक और सबक आमेज मंजर की तरफ ले जा रही थीं। जहन्नम के वो डरावने पहलू जो हर सुनने वाले को सोचने पर मजबूर कर दें। दिल थाम कर सुनिए नाजरीन, इस सफर में अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत और जहन्नम के वो मनाजिर भी दिखाए जो इंसान को हिला कर रख दें। ये वो हिस्सा है जो हम सब के लिए एक वार्निंग है। जरा गौर से सुनिए। गीबत करने वाले, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि कुछ लोग हैं जिनके नाखून तांबे के हैं और वो अपने ही चेहरों और सीनों को नोच रहे हैं। जिब्राईल ने बताया, ये वो लोग हैं जो लोगों की गीबत करते थे। सूद खाने वाले, कुछ लोग थे जिनके पेट इतने बड़े थे कि वो हिल भी नहीं सकते थे और उनके पेट में सांप चल रहे थे जो बाहर से नजर आ रहे थे। यतीम का माल खाने वाले, कुछ लोगों के होंठ ऊंट की तरह थे, फरिश्ते उनके मुंह में आग के पत्थर डाल रहे थे। एक शख्स लकड़ियों का गट्ठा उठाने की कोशिश कर रहा था जो उससे नहीं उठाया जा रहा था, मगर वो उस पर और लकड़ियां डाल रहा था। ये वो शख्स था जो जिम्मेदारियों का बोझ अदा नहीं करता था मगर और जिम्मेदारियां लेता था। जिना करने वाले, आपने देखा कि लोग अच्छा और पाक गोश्त छोड़कर सड़ा हुआ बदबूदार गोश्त खा रहे हैं। ये वो लोग थे जो हलाल रिश्ते छोड़कर हराम की तरफ जाते थे। फितना फैलाने वाले, खतीब, कुछ लोगों की जबानें और होंठ आग की कैंचियों से काटे जा रहे थे। आपने कुछ औरतों को देखा जो अपनी छातियों के बल लटकाई गई थीं। ये वो थीं जो अपने शौहरों की नाफरमानी करती थीं। वहां जहन्नम का दारोगा भी था जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर भी मुस्कुराया नहीं। जिब्राईल ने बताया कि जब से जहन्नम बनी है ये फरिश्ता कभी नहीं हंसा।
ये खौफनाक मनाजिर अब नूर और रहमत की तरफ पलट रहे थे, सिदरतुल मुंतहा की तरफ, जहां सफर का सबसे बुलंद मकाम इंतजार कर रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा पहुंचे। ये बेरी का एक दरख्त है जिसकी जड़ें छठे आसमान में और शाखें सातवें आसमान के ऊपर हैं। इसके पत्ते हाथी के कानों जितने बड़े और फल मटकों की तरह थे। यहाँ पहुंचकर जिब्राईल अमीन रुक गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्राईल, क्या ऐसे मकाम पर दोस्त दोस्त को छोड़ देता है? जिब्राईल ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मेरी हद यही तक है। अगर मैं यहाँ से एक उंगली बराबर भी आगे बढ़ा तो अल्लाह के नूर की तजल्ली से मेरे पर जल जाएंगे। आगे का सफर आपको तन्हा तय करना है। फिर रफ रफ नाम की एक सब्ज सवारी आई जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगे का सफर कराया। आप वहां पहुंचे जहां न वक्त था न मकान। अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरे करीब हो जाइए। इस मुलाकात में अल्लाह ने अपनी उम्मत के लिए 50 नमाजों का तोहफा दिया। वापसी पर मूसा ने कहा कि आपकी उम्मत कमजोर है, 50 नमाजें नहीं पढ़ सकेगी, वापस जाइए और कम करवाइए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार गए और आखिर में 5 वक्त की नमाजें रह गईं। अल्लाह ने फरमाया, ए मोहम्मद, आपकी उम्मत पढ़ेगी 5, लेकिन सवाब उन्हें 50 का ही मिलेगा। ये बुलंद मुलाकात अब इख्तिताम को पहुंच रही थी और वापसी का सफर शुरू हो रहा था, जहां जमीन पर एक और इम्तिहान इंतजार कर रहा था। आइए देखते हैं ये वापसी किस तरह हुई। इस लंबे सफर के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस उम्मे हानी के घर पहुंचे। मोजिजा ये था कि बिस्तर अभी तक गर्म था और दरवाजे की कुंडी हिल रही थी, यानी जमीन पर वक्त थमा हुआ था। सुबह हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को बताया। अबू जहल हंसता हुआ आया और मजाक उड़ाने लगा। लोगों ने कहा, अगर आप सच्चे हैं तो बैतुल मुकद्दस का नक्शा बताएं। अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों के सामने पूरा शहर कर दिया और आपने एक एक चीज गिनवा दी। नाजरीन, मेराज का वाकया हमें बताता है कि नमाज की अहमियत क्या है और गुनाहों का अंजाम क्या है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो शेयर जरूर करें और कमेंट में सुभान अल्लाह लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।